हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। देखिए, कोई भी जो चार्ज होते हैं वो आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आपको समझाते हैं। देखिए, सपोज एक चार्ज है, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, फील्ड है। ये चार्ज अपनी चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ये फील्ड, जब इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आप समझ रहे हैं, दो चार्ज आपस में इंटरेक्शन उनका डायरेक्ट नहीं होता। क्या होता है, वो टू स्टेप में डिवाइड होता है। पहले में क्या होता है, चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ये फील्ड दूसरे चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इसे सोर्स चार्ज कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा कि इस एरिया में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज के बारे में मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कि टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं। अभी फिलहाल इतना टेस्ट चार्ज के बारे में इतना ही समझ लीजिए कि देखिए, ये टेस्ट चार्ज अगर इसके फील्ड में एंटर करता है तो इसे एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, एक फोर्स का अनुभव करता है। ये फोर्स इसके द्वारा इसको दिया गया होता है। ये जो आपका सोर्स चार्ज है, ये क्या करेगा, जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में एंटर करेगा वैसे ही ये सोर्स चार्ज इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये फील्ड, वो एरिया, ये रीजन जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को लाने से वो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको टेस्ट चार्ज के बारे में बताया, तो टेस्ट चार्ज को जरा यहां समझ लेते हैं। टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा चार्ज होता है और इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल रखा जाता है, बहुत छोटा रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि ये अपने आसपास के जो चार्जेस है उनकी पोजीशन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो टेस्ट चार्ज के बारे में आप समझ गए। टेस्ट चार्ज एक बहुत ही स्मॉल सा एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यही टेस्ट चार्ज के बारे में है। इलेक्ट्रिक, अब ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होता है। ये जो सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है इसकी लिमिट कहाँ तक होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इनफाइनाइट तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। ये अलग बात है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, थोड़ा हमें कुछ पॉइंट्स को यहां समझना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है। ठीक है, इसको यहाँ क्लियर कर लेते हैं पहले। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो रेडियली आउटवर्ड बनता है। ठीक है, बाहर की ओर जाता हुआ होगा अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो जो हमारा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली इनवर्ड बनेगा, ऐसा, यानी अंदर की ओर आता हुआ। ठीक है, आप समझ गए। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, यानी रेडियली आउटवर्ड बनेगा। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ आता हुआ रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, इन दोनों चीजों को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पढ़ेंगे और अगर हमें बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है तो ये कॉन्सेप्ट वहां इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, टेस्ट चार्ज के बारे में भी बता दिया हमने। हाँ, फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए, हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर यहां हो गया
कि एक हमारा सोर्स चार्ज है, वो अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया क्रिएट कर रहा है कि अगर उसमें कोई टेस्ट चार्ज आता है तो वो उस पर एक फोर्स लगाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो जिस एरिया में, जिस रीजन में टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो एरिया कहलाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और एक और बात समझ लीजिए, हाँ, कि हर एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है एक्सेप्ट टेस्ट चार्ज। क्योंकि टेस्ट चार्ज क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल रखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, इसलिए उसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिफाइन किया जाता है ऐसे, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये F क्या है? ये F वही F है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया। ये F फोर्स है, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज पे लगाया। ठीक है, तो F क्या हो गया? ये F वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर लगाया। Q नॉट क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज है। ये F वही F है जो हमने कूलम्ब्स लॉ में फोर्स पढ़ा था, जिसकी वैल्यू थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स वही फोर्स है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। यहां से हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसके SI यूनिट हो जाएगी, देखिए, फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो सपोज ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट P पे हमें इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। मान लेते हैं यहां से यहां तक की इसकी दूरी स्मॉल r है। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं Q नॉट। अब देखिए, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा किसका? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो था E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। और ये F मैंने अभी आपको बताया, F वही है जो कूलम्ब्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला था। दैट इज F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0। वहां Q1 Q2 था, यहां Q1 की जगह Q होगा, Q2 की जगह Q नॉट होगा। तो जगह Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो E वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन Q नॉट। Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल E वेक्टर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। इससे भी आपको एक बात क्लियर हो रही होगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती रहती है। इस एक्सप्रेशन से भी साफ पता चल रहा है जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी E की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर हम R की वैल्यू को ट्वाइस करेंगे तो E की वैल्यू 4 टाइम्स घटेगी। अगर R की वैल्यू को 3 करेंगे तो ये क्या करेगी? 9 टाइम्स घटेगी। अगर R की वैल्यू को अगर हम इनफाइनाइट करते हैं तो उस केस में E की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका 2 तरीका है। आप या तो पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो F की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी। और यहां देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड मेथड हो गया हमारा, देखिए अभी मैंने आपको बताया था अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है? बाहर की तरफ होता है।
तो उस केस में भी ये इधर की ही तरफ होगा, बाहर की तरफ, यानी कि इसी तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो आप दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट में निकाल सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि एफ का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सेकंड, जो आपका जो अगर सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव होगा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से हम निकाल सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम पढ़ेंगे, ये तो एक चार्ज था, जब और बहुत सारे चार्जेस होंगे उस केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज करते हैं यहां Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये -Q3 चार्ज है। अब इन तीनों के कारण हमें इस पॉइंट O पे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया, इसलिए उसको ज्वाइन कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि जो पॉजिटिव सोर्स होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, तो ये इस तरफ होगा, इसको मान लेते हैं E1, इसका भी सेम वही होगा, ये भी बाहर की तरफ होगा, ये होगा E2, ये हमारा नेगेटिव है इसलिए अंदर की तरफ होगा, ये हो गया हमारा E3। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो क्या होगा, इन सभी का वेक्टर सम, दैट इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। हम E1, E2, E3 को अभी जो हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उस तरीके से हम इंडिविजुअल सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, उनकी वैल्यूज को यहां पुट कर लेंगे, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, थैंक यू।